नमस्कार सर। नमस्कार। अभी जैसे मैं सपोज कीजिए सर, ये छोटी बछड़ी मैं देख रहा हूँ। हाँ। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें आपने सारी छोटी छोटी गायों को आपने भर रखा है। एक से बढ़ के एक गाय है, करीबन आपके पास 100 गायों के आसपास ये छोटी बछड़ी है जो 1 साल की कम उम्र की है। इधर मैं देख रहा हूँ, इधर आपकी जो प्रेग्नेंट गायें हैं वो गायें हैं। अभी ये गाय है सर, इसकी एक दिनचर्या की अपन बात करें, पर डे का आपको क्या क्या इसमें रख रखाव करना रहता है? एक गाय है, ये कितना दाना खाती होगी? 2 केजी खा जाती है। 2 केजी ये खाना खाती है। अभी इसको आप 2 केजी कब डालते हो? सुबह डालते हो? सुबह 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 आप डालते हो। और पानी कितने टाइम पीना है? पानी तो जब मर्जी चाहे ऐसा आपने पी अंदर सकती वो है पानी का बना रखा है तो गाय उसमें आराम से पानी पी सकती है। हाँ। अभी दूसरी बात करें सर कि अच्छप गाय में ये सीमन वाला क्या फॉर्मूला रहता है, किस टाइप के सीमन्स रहते हैं? आपकी क्या इसकी नॉलेज है? कितने प्रकार के सीमन्स आते हैं? कौन सा सीमन कब यूज करना चाहिए एनवायरनमेंट को रखते हुए, या कौन सा भी सीमन गाय में यूज कर सकते हैं ब्रीडिंग के टाइम? आप जैसे ये छोटी बछड़ी है, हाँ। इस पे आप ब्रीडिंग पे कैसे काम करते हैं? इसकी आने वाली जनरेशन को आप कैसे सुधारेंगे, वो थोड़ा सा बताइए। आने वाली जनरेशन तो वो सीमन से ही सुधरेगी। सीमन कैसे, क्या होता है? थोड़ा जैसे सपोज कीजिए कोई अननोन आदमी है, वो हाँ। कहेगा यार सीमन गायों के अंदर कैसे है, किस टाइप के सीमन्स रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में वो जानकारी। तो क्या है, अलग अलग हमें अलग अलग सीमन चल रहा है। एबीएस का चल रहा है, वर्ल्ड वाइज का चल रहा है, हमारे यहाँ एसटी जेनेटिक का सीमन चल रहा है। एबीएस हो गया, एसटी जेनेटिक आपका इधर का है, बेंगलोर का है होगा वो। और कौन सा बताया आपने? वर्ल्ड वाइज का। वर्ल्ड वाइड है, और भी है क्या सर? और भी है, काफी है। और तो एबीएस तो एक आज के 2 साल पहले बहुत प्रचलन में था। आपको क्या डिफरेंस लगा एबीएस में और वो जो जेनेटिक आप यूज कर रहे हैं उसमें? आपको जेनेटिक ये कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है। अच्छा, इसमें क्या फायदा है? गायों को कैसे ये हेल्प करती है? गायों के लिए ये दूध देने वाली एक बहुत बड़ी ब्रीड है। बहुत ब्रीड है। इसमें कहाँ तक मैक्सिमम आप जा सकते हो सर? 15,000 तक। 15,000 तक आप जा सकते हो। हाँ। आपने ये टारगेट अचीव किया है कि अभी इस पे आप अभी शुरुआत है हमारा। अब सपोज कीजिए इसमें आपने जेनेटिक का सीमन लगाया सर, इसको बच्चा होगा। हाँ। तो ये तो है नहीं कि ये पहली टाइम में आपको 15,000 दे देगी। नहीं इसकी नहीं, कितनी जनरेशन सुधारेगा उसके बाद ये 15,000? दूसरी जनरेशन में आ जाएगा वो। थर्ड हमारे यहाँ उसका वो काम चल रहा है हमारा काम पे इसका। हाँ। वो अभी वो कंपनी से आदमी आएगा। हाँ। वो उसका डीएनए टेस्ट करके बताएगा वो कितना दूध निकाले, कितना क्षमता है उसके लिए। वो सब उसके पे मालूम पड़ेगा। तो डीएनए मतलब ये कब कब होता है? ये प्रेग्नेंट होने के बाद होता है, पहले होता है, कैसे? पहले होता है। पहले होता है। हाँ, जो गाय अभी बच्ची है। हाँ। उसका डीएनए टेस्ट होगा। हाँ। उसके डीएनए टेस्ट से ये मालूम पड़ेगा ये कितनी दूध तक क्षमता उसकी होगी। अच्छा। वो हमको पहले ही पता चल जाएगा। हाँ। हाँ। उसको क्या डोज रखना है, क्या नहीं रखना है, वो हमको पहले से पता चलेगा। तो आपका इधर ये रेगुलर हर गाय के लिए चेकअप होगा सर? नहीं, अभी शुरुआत कर रहे हैं सबके लिए। अच्छा। कौन सी गाय रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, क्या करना है उसमें, वो जानने के लिए करना पड़ता है। तो सर आपको क्या लगता है डेयरी फार्म में सक्सेस होने के लिए ब्रीडिंग ही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है? इस पे ब्रीडिंग के बिना कुछ हो ही नहीं सकेगा। अगर आप अंधा होके काम करोगे, कभी ये सीमन लगा दिया, कभी वो सीमन लगा दिया, तो कभी सक्सेस जिंदगी में नहीं। कोई सक्सेस नहीं जाएगा। इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है सर? वो दूध नहीं देगी। जो अभी मान लो कि ये बछड़ी है। हाँ। 45 लीटर तक जाती है। जी सर। वो उसका डोज जो नीचे बुल का लग गया तो वो नहीं दे पाएगी उतना दूध। तो आप कैसे इसको सीमंस को मेंटेन करने के लिए कुछ कंप्यूटर में आप डाटा रखते हैं? हाँ, डेटा रखते हैं सब। कौन सी गाय को कौन सा सीमन लगा, हाँ, उसकी वो माँ लगता है कौन है? उसको ऊपर ही जाना चाहिए। अच्छा। और यहाँ मैं देख रहा हूँ आपके लगभग 99% बछड़ियों का रेसा है। ऐसा क्या है सर कि बछड़ी आ रहे, बछड़ी नहीं आ रहे? वो सेक्स सीमन लगवाते हैं इसीलिए। वो सॉर्टेड सेक्स सीमंस होते हैं जिसमें आपको बच्ची ही मिलेगी। बच्ची है मिलेगी। और सर अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि धरातल पे मैं सर, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छप गायों को प्रमोट कर रहा हूँ या देसी गाय को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा चैनल है देसी फार्मर, फार्मिंग के रिलेटेड किसानों को जो भी नॉलेज मिले वो नॉलेज मेरा देना मेरा दायित्व बनता है। अभी कुछ समय पहले ऐसा था कि आज के 2 साल पहले अच्छप गायों का बहुत प्रचलन था, चारों तरफ अच्छप गाय थी। अभी मैं देख रहा हूँ मेरी नॉलेज में तो 50% शेड्स बंद हो गए हैं। इसका कारण क्या है सर? वो ब्रीडिंग पे नहीं काम कर रही इसीलिए बंद हो रहा है। जब ब्रीडिंग पे काम करेगा ना आदमी तो चलेगा। अभी मान लो कि फीड का बहुत बढ़िया रेट है उसका। अभी 36 तक उसका फीड का रेट है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर आप ब्रीडिंग पे काम नहीं करोगे, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के काम नहीं करोगे तो आपको सक्सेस रेशियो 0 मिलेगा? मिलेगा ही नहीं।
क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो फीडिंग है वो बहुत महंगा हो गया है, प्लस इनका जो रहने सहने का डाइट का प्लान है वो बहुत महंगा है। उस कंपैरिजन में डेयरी है, जो लोकल डेयरियां हैं वो भाव नहीं दे रही, 38-40 रुपए का भाव दे रही है। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि दूध के भाव बढ़े तभी जाके ये काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। और दूसरा सर इसमें यह है कि एक अच्छप गाय अपने इंडिया के अंदर है कि अपनी जो गौ माता है वो देसी गाय को नस्ल को माना जाता है, ये है फॉरेन की गाय है। तो लोग इसको मतलब ऐसा गंदी नजरों से देखते हैं, प्लस इसका दूध में भी बोलते हैं कि इसका दूध भी अच्छा नहीं रहता। आपके क्या थॉट प्रोसेस है एज ए बिजनेसमैन, आप क्या सोचते हो और लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहोगे? इसमें दूध का तो क्या है कि वो दूध के लिए तो अच्छी गाय ही है जी सर। लेकिन और वो क्या है कि जो ब्रीडिंग के लिए रखते हैं वो भी अच्छी है। तो आपका कहने का मतलब है कि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की गाय रखना चाहोगे। वो आपका थॉट प्रोसेस है, इंडिविजुअल का अपना थॉट प्रोसेस है, आपका लॉन्ग टर्म विजन है, उस हिसाब से आप रखना चाहोगे। आप बोल रहे हो कि इसमें और भी काम ले सकते हैं, इसका गोबर काम में ले सकते हैं, इसका और भी काम ले सकते हैं। एक एनवायरमेंट का बहुत इश्यू आता है यहाँ पे चारों तरफ। मैं देखता हूँ गर्मी के अंदर ये गायों के लिए बहुत तकलीफ होती है, सर्वाइव करना बहुत होता है, इनमें रिपीटेशन का बहुत इश्यू आता है, प्लस जो इंक्रीज टेम्परेचर होता है उसमें हीट भी ये सहन नहीं कर पाती। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसमें? वो हमने इसीलिए हीटिंग के लिए तो पंखा वंखे सब लगाए हैं। वो फुवारा लगाया हुआ है सबके लिए अलग से। वो गर्मी में कोई दिक्कत नहीं आती इधर। गर्मी में इतना दिक्कत नहीं है, सर्दी में नहीं कुछ दिक्कत नहीं है अभी। आप और वो रिपीटिशन में क्या फॉर्मूला है यहाँ? रिपीट तो होती है थोड़ी। क्या कारण रहता है सर? उसका कारण सही तरीका नहीं होता है, इसीलिए। सही तरीका बोले तो थोड़ा सा इसको। सही तरीका मतलब वो कब आने वाली है, वो रिपीट में कब आती है, कोई साइलन आती है वो मालूम नहीं पड़ेगा, इसीलिए रिपीट का प्रॉब्लम रहता है। और बोलते हैं कि ये मशीन टाइप की गाय होती है, इसमें कुछ वो नहीं होता कि सेंस नहीं होता। जैसे देसी गाय में क्या रहेगा कि आप उसको 4 दिन साथ रहोगे तो अपनापन दिखता है, अपनापन खींचता है। ये तो मशीन की जैसी है, गाय दूध देने वाली फैक्ट्री समझो उसको। ऐसा है सर। हाँ। ये तो सच्चाई आपने बताई दी। कोई ना सर, ये तो आपका एक बिजनेस टाइप का है, तो इसमें आप कर क्या सकते हो। आप आगे आने वाले में और क्या आपका लॉन्ग टर्म विजन रहेगा सर? क्या आगे और क्या कर सकते हैं इसमें? अभी तो इतना ही करना है, अभी देखेंगे उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। अच्छा सर। और ये शेड बनाने में इतना एक नॉर्मल, सपोज कीजिए कि एक आदमी है 10 गाय से स्टार्ट करना चाह रहा है, 20 गाय से, 50 गाय से, तो इतना शेड वेड बनाने में कितना कॉस्ट आ जाता है? लमसम एक आइडिया दीजिए सर। ये लमसम इसका 1 करोड़ से ऊपर हो गया है अभी। आपका तो 1 करोड़ का हो गया सर। हर किसान के पास 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। बट क्या रहेगा कि जैसे सपोज कीजिए 10 गाय से कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, एक छोटा शेड से स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको लमसम कितना कॉस्ट में ये पड़ जाएगा सर? लमसम वो 30-40 तक तो पड़ जाएगा। 30-40 हजार तक। 30-40 हजार 10 गाय के लिए। तो एक गाय कितना में आती है सर? अभी हमारे यहाँ से गाय 1.5 से नीचे जाती नहीं। नॉर्मल जो अगर एबीएस सीमन है या कोई दूसरा वो अनब्रीड पे लेके आए है, उस पे फिर ब्रीडिंग पे काम करे तो कितने में मिल जाएगी अनब्रीडिंग के लिए? हाँ। और ये बाहर से लेके आएंगे तो वो गाय कितने में पड़ेगी? 70, 80, 90 तक तो आ जाएगी। बड़ा हाथ है जो बाहर से लाए गए, पंजाब से लाए गया, कहीं भी से लाए। तो एक बात बताइए ना सर, सपोज कीजिए कि एक छोटा लड़का है या किसान है, वो स्टार्ट करना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि मैं ब्रीडिंग ऐसे नहीं, अभी तो कोई सी भी गाय मिलेगी मेरे को सस्ती 40 हजार में लेके आ गया, और वो उस पे फिर एबीएस सीमन पे या जेनेटिक वाला आप वाले सीमन्स पे काम करे, तो उसको प्योरिटी लाने में कितना साल लग जाएगा? कितना बार? 3 साल तो लग जाएगा उसको। वो 3 साल में वो प्योरिटी आ ही पाएगी। हाँ। पहली साल लेके आया, उस पे वो सीमन लगाया, फिर उसकी बच्ची होगी, उस पे वो सीमन लगाएगा, फिर तीसरी बच्ची होगी, तब चौथी जनरेशन तक पहुंचेगा। चौथी जनरेशन में आपको प्योरिटी मिल जाएगी। आने वाले वीडियो में और क्या दिखाओगे? आपका इधर फूड वूड है सर, ये खाने का है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है, तो चलो सर उसकी जानकारी अपन लेते हैं।